नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में। बार्क स्टाइपेंडरी सेकंड और सीपीआरआई टेक्नीशियन दोनों के एग्जाम होने हैं। सिलेबस लगभग सेम है, अंतर है तो जनरल साइंस का, और कोई अंतर नहीं है। तो आज हम मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं। आप देखिए, थोड़ा तो यहाँ करेक्शन करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इतना देखकर बच्चे चले जाते हैं, तो ये मैं आपके लिए करेक्शन भी कर देता हूँ। करेक्शन क्या करना है, क्लास में क्या रहेगा, केवल मैथ और के क्वेश्चन है। जनरल अवेयरनेस की 2 क्लासेज हो चुकी है। आज जो क्लास है वो किसकी है, तो आप कहेंगे मैथमेटिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन है, और आपकी बार यही सीपीआरआई में कितने क्वेश्चन आने हैं, तो आप कहेंगे बस इतने ही क्वेश्चन आपके आने हैं। तो ये सारी क्वेश्चन आपको एक तरीके के मॉडल पेपर के तौर पर मिलने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा बच्चे जुड़ पाएँ और हम आपके लिए रेगुलर और थोड़ी ज़्यादा क्वेश्चंस की क्लास लेकर आ पाएँ। हम कुछ मेहनत करते हैं तो आपसे हमें भी कुछ न कुछ चाहिए होता है। हमें चाहिए होते हैं आपका शेयर, आपका रिस्पॉन्स, आपका प्यार, आपका सपोर्ट। यदि आप ये सब करते हैं तो हम भी आपके लिए क्लास लेकर आने की कोशिश करते हैं। बार्क के लिए क्लासेज अब रेगुलर कर दी है, तो आप बार्क प्री एग्जाम की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। साथ ही सीपीआरआई वाले मिक्स नॉन टेक की प्लेलिस्ट जाकर देखें। प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में से इन 15 में से आपके कितने सही होते हैं वो भी बताइए। साथ में आपका एग्जाम कब है वो भी बताइए। सीपीआरआई की टेस्ट सीरीज आपकी लॉन्च हो चुकी है। आपके लिए लिंक दे रखा है टेस्ट सीरीज का डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप जाकर चेक कर सकते हैं कि ये रहा लिंक। आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, ऊपर ही ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। पूरा आपके सामने टेस्ट सीरीज है, आप पढ़ सकते हैं, टेस्ट से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कई बच्चों के 31 तारीख को पेपर हैं, तो उनके लिए काफ़ी टाइम पड़ा है, ज़रूर पढ़ लीजिए। ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन यदि आप सही करते हैं तो आपके लिए बोनस पॉइंट है, वरना मैं आपको कंप्लीट इसका प्रोसेस बताऊंगा। लाइव क्लास से कमेंट करते रहिए साथ साथ आप। अब देखिए, मैं आपको बता दूं किस प्रकार से करना होता है। ये आपकी एक रूट लगा हुआ है, इसके अंदर एक रूट लगा हुआ है, फिर इसके अंदर एक रूट लगा हुआ है। जब भी ऐसी क्वेश्चन आए ना, तो शुरुआत करनी है अंदर वाले रूट से, फिर अंदर वाला, फिर बाहर वाला। सबसे ऊपर वाली टोपी खोलने के लिए आपको टोपी अंदर से खोलनी शुरू करनी है। तो कंप्लीट मैं बताता हूँ। पहले आपके ये वाला रूट सॉल्व होगा, तो रूट आपके क्या है, 448 भाग 7। तो पहले आपको 7 का भाग देना है। तो मैं आपको कंप्लीट ये बताऊं प्रोसेस, तो ये होता है 7 का भाग, 6 बार दूंगा तो 42, फिर 2 बचे यानी कि 28 हो गई, 7 चौक 28, यानी कि अंडर रूट में क्या बचा, तो आप कहेंगे अंडर रूट में बचा आपके 64। तो मैं लिख देता हूँ 64, और 64 जब बाहर निकलेगा, 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर, तो जब ये टोपी हटेगी तो बन जाएगा 8। तो कंप्लीट मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये इस जगह आएगा आपके, पूरा क्या आएगा, 8 आएगा। अब आप समझ गए होंगे क्या है। अब है आपकी 5 प्लस ये इसके अंदर है 35 माइनस 26 प्लस 8 है ना। ये रूट हट चुका है, अब समझिए। दूसरा, अब अंडर रूट हम हटाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, दूसरे ये वाला अंडर रूट हटाएंगे तो आपको समझ आएगा कि इसमें है आपकी 35 माइनस 26। तो आपको 35 में से 26 घटाना है। तब आप कहेंगे 35 में से यदि हम 26 घटाते हैं तो बचता क्या है, तो आप कहेंगे 9 बचता है। और 9 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो क्या बनेगा, 3। यानी कि इसके अंदर क्या आना है, इस पूरे के अंदर आना है 3। अब अंदर वाला वो रहा 5, तो 5 का कुछ नहीं करना है, अकेला 5 है। अंडर रूट 5 प्लस 3 प्लस 8, ये सब कर दीजिए, क्योंकि ये तीनों एक बड़ा अंडर रूट सब पे लगा है, तो इस पे भी सब बड़ा वाला रूट लग जाएगा। 8 8 हो जाएगी कितने, 16, जोड़ने पर हो जाएंगे 16, और 16 जब आप अंडर रूट में निकालेंगे तो बनेगा 4। ये रहा ऑप्शन नंबर सी। आई होप मैंने एक एक स्टेप कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे के लिए कितनी कोशिश की है, इजी वे में बताया है। जो मेरा सबसे ईजीएस्ट तरीका है समझाने का, वो मैंने आपके सामने रख दिया है। अब जिसको समझ आ गया है, लाइक वाला बटन दबा दीजिए। हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, और 1-2 फ्रेंड सर्किल में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं वहाँ सेंड कीजिए। यदि ग्रुप में नहीं सेंड करते हैं तो आपके सामने एक तो एक आपका बेस्ट फ्रेंड होगा जो आपके साथ पढ़ता है, उसे बताइए कि देखिए नॉन टेक की क्लासेज आप यहाँ से ले सकते हैं। आईटीआई के आधार पर जो भी आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, डीआरडीओ, इसरो, बार्क, आपकी एनपीसीआईएल, सीपीआरआई, किसी के लिए भी नॉन टेक की क्लासेज आपको देखनी है तो कहीं आपसे कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी यूट्यूब चैनल को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला आपके लिए बेस्ट है, आप अपने फ्रेंड को बता सकते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
7, 16, 21 का चतुर्थानुपाती क्या होता है? ये क्वेश्चन वैसे तो मैं इजी समझता हूँ, हालांकि ये 2-3 एग्जाम में आ गया है तो अब इजी समझना आसान नहीं है। पहले ये क्वेश्चन पूछा था शायद लास्ट बार रेलवे एएलपी ने, इस बार पूछ लिया आईसीआर टेक्नीशियन ने। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो आपको देखना है किस अनुपात में लगती है, 7, 16। वैसे तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन अब देखिए ये आपके एक मैथ में आया है, तो मैथ का क्वेश्चन है 7, 16, 21 और आपके चौथा अनुपात निकालना है। तो रीजनिंग का क्वेश्चन भी है, मैथ का क्वेश्चन भी है, पढ़िए। इसमें मैंने बहुत सारे तरीके लगाई और आंसर निकाला है। तो देखिए 7 का दोगुना होता है 14, 14 में 2 जोड़ दीजिए तो आप कहेंगे 21 का 2 गुना करेंगे 42, और 42 में 2 जोड़ते हैं तो 44 आना चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो एक और तरीका है। 7 का यदि हम 3 गुना करते हैं तो क्या आता है 21। तो 16 का 3 गुना कीजिए, 16 3 48 है ना, 16 दूनी 32 और 32 और 16 कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 48। तो ये आपके तरीका है, इसका 3 गुना करके हम आंसर ला सकते हैं। 3 को गुणा कर लीजिए, 3x करना है आपको ना, समझ गई ना, 16 × 3 करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। यही तरीका था, एग्जाम में ऐसे ही करना है। ये एग्जाम अभी अभी हुआ है, आईसीआर टेक्नीशियन का एग्जाम, ये 10 तारीख वाला जो पेपर है वो मैं आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, उसके क्वेश्चन थोड़े बहुत आपके सामने रखे हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, बिंदु ए, बी, सी और डी उस क्रम में लिए गए हैं जैसे कि वे एक शीर्ष के हैं, यानी कि किस आकृति के। मैं अब आप सारों आकृति आपके समझा देता हूँ। ये जो होता है ना, यानी कि ये वाली आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, थोड़ा मैं एकदम सही बनाऊँ ना तो ये ऐसे बनेगा। पूरा यहाँ से डायग्राम ही ले लेते हैं, किस दिन काम आएगा ये डायग्राम। तो मैं आपको बताऊं, ये जो आकृति आपके सामने है ना, ये है वर्ग। फिर आयत की बात करें तो आयत वो आकृति होती है जिसमें आपकी चारों आकृतियां दिख जाती है आपको, यानी कि 4 लंब बराबर नहीं होती। ये जो आकृति है ना, ये आपकी आयत की आकृति होती है। कौन सी, तो आप कहेंगे जो ये अभी मैंने आकृति आपके सामने बनाई है ना, इसे बोलते हैं आयत। इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये आयत है। चारों भुजाएं मानी वर्ग होती हैं। समलंब बोलते हैं ना, तो वो इस प्रकार की होती है, ऐसे 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 ऐसे, यानी कि आपकी ये भुजाएं समांतर नहीं होती, इसकी भुजाएं समांतर नहीं होती। और सम चतुर्भुज, ये एक प्रकार का सम चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज की बात करें तो ये ऐसे बना होता है, इसकी क्या होती है, भुजाएं आपस में समांतर होती है, इस प्रकार से बना होता है। ये आगे रेल की पटरियों की तरह होती है, एक दूसरे को काटती नहीं। और सम चतुर्भुज की भुजाएं काट देती है। ये दो मान लीजिए समांतर है ना, तो ये भुजाएं आगे जाके इसको काट देगी। यदि आगे बढ़ाते हैं तो जिसकी भुजाएं काट देती है वो आपके समलंब चतुर्भुज होता है। अब देखिए बिंदुओं से हम कैसे सीख सकते हैं, इसका आंसर कैसे लाना है। मेन पॉइंट तो वही है ना कि इस क्वेश्चन का हम आंसर कैसे लाएं। तो वो जब मेरे पास तरीका है एक अच्छा सा, कंप्लीट कर सकते हैं। ये बिंदु जब भी दे रखे हो ना तो आपको ग्राफ बना लेना है। ग्राफ क्या होता है, पढ़ा होगा आपने। ग्राफ आपको ऐसे बनाना है, ये रहा एक आपके सामने रेखाएं और ये रही एक्स एक्स वाई एक्स, ये आपने पढ़ा होगा ना। ये मूल बिंदु होते हैं जिसके निर्देशांक होते हैं 0 0 ना, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मैं आपको कंप्लीट एक डायग्राम बना के बताता हूँ। पहले वाला पॉइंट है 2 3, यानी कि 2 भी प्लस का है और 3 भी प्लस का है। 1 2 2 तो यहाँ आएगा। दूसरा देखिए मैं आपको बता दूं, ए पॉइंट लिखा है, फिर ब्रैकेट में लिखा है 2 3, तो इसका मतलब है ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है। ये इतना तो आप जानते होंगे ना, 10th में पढ़ रखा होगा आपने शायद। तो ये वही काम की चीज़ है। तो 2 यहाँ से लेना है और 3 इसमें, 1 2 3 यहाँ से लेना है, यानी कि इन दोनों को मिलाने पर एक रेखा बनेगी, उसका पॉइंट का नाम है 2 3। तो इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ ए बी। ए पॉइंट का नाम देता हूँ ना, तो ए दे देता हूँ मैं इस पॉइंट को नाम। इस पॉइंट का नाम क्या है, ए। अब बी पॉइंट निकालना है तो 5, तो 1 2 3 4, ये 5 मैं यहाँ कर देता हूँ, 5 ये रहा, और फिर है 9, यानी कि 3 3 6। इस प्रकार से मान लेते हैं कि ये छोटा ग्राफ पड़ेगा कि अगले पेज पर बना के आपको बताता हूँ कंप्लीट मैं आपके सामने, क्योंकि यहाँ आपके छोटा पड़ रहा है ना, ग्राफ छोटा पड़ रहा है मेरे सामने पेज आपके लिए। तो ये रहा आपके लिए नया ग्राफ। अब आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये रहा एक, क्या है, ये है आपके सामने 1 2, और ये 1 2 3 है ना। तो यहाँ एक पॉइंट आएगा, उसे मैंने ए नाम दे दिया। दूसरा पॉइंट आएगा 5 9 का, यानी कि 1 2 3 4, ये 5, इधर 9 बनानी है आपको, मैं मान लेता हूँ 9 3
1 2 3 4 आपके 5 6 7 8 9, 9 यहाँ बनेगा तो आपकी यहाँ एक पॉइंट आएगा, उसे मैं नाम दे देता हूँ बी पॉइंट नाम। फिर सी बनाना है आपको 4 11 का, 1 2 3 4 4, फिर 11 लगभग इसके ऊपर चला जाएगा, यहाँ सी मान लेते हैं। और डी जाएगा 3 8 का, 3 और 8 लगभग यहाँ पॉइंट आएगा, है ना। ये आपके 3 पॉइंट आएंगे, ये वाले पॉइंट है आपकी। और फिर ये बी वाला थोड़ा नीचे आ जाएगा, यहाँ आपके मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। आप समझ रहे होंगे कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, तो वो आपको पॉइंट समझ लेने हैं। वही तरीका है एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने का। कच्चा डायग्राम बना रही, फिर इन चारों पॉइंट को आप मिलाइए। ए को मिलाइए बी से, थोड़ा ब्लैक पेन लेना था, है ना, तो ये रह गया। ए को मिलाइए आपकी, ए को मिलाइए बी से। फिर आपके सी कौन सा था, तो आप कहेंगे सी आपके वो वाला है। फिर आपके डी यहाँ मिलेगा और ऐसे, यानी कि ये 4 लाइनें बनी है। 4 कैसे बुझाई बनी है, एक ये, फिर एक थोड़ी ऐसे गई है, फिर ऐसे गई है, फिर ऐसे गई है। इसे आप त्रिभुज ना समझिए, 4 भुजाएं चतुर्भुज है। तो ये कौन सा चतुर्भुज है, आप कहेंगे समलम चतुर्भुज है, समलम चतुर्भुज ऐसा ही बनता है। इस प्रकार से आप कच्चा डायग्राम बनाकर भी एग्जाम में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। थोड़ा मैंने इस क्वेश्चन पर ज़्यादा ही टाइम ले लिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, यदि एक शंकु के आधार की त्रिज्या का उसकी ऊंचाई से अनुपात 7:9 है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल इतना है, आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताता हूँ। शंकु क्या होता है, शंकु होता है ये वाला ऐसे, और ये ऐसे ऐसे होता है ना, ये वाला शंकु होता है। अब इस शंकु में क्या है, ये आप जो आइसक्रीम खाते हैं वो कौन होता है, उसे ही शंकु बोलते हैं। इसमें शंकु की त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या होती है ये वाली, इसकी ऐसे वाली जो बाउंड्री होती है, इसे आर से दर्शाते हैं, इसे बोलते हैं त्रिज्या, ये दे रखी है। फिर हाइट क्या होती है, हाइट होती है ये वाली, हाइट ये होती है जो ये तिरछी वाली लंबाई है, इसे एल दर्शाते हैं, एल से। और ये जो होता है इसे बोलते हैं एच। और आपको दे रखा है शंकु के आधार का क्षेत्रफल। आधार ये वाला होता है, आधार होता है ना, आधार एक वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है आपको 1386। और आपको कहा है कि आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको इसका आयतन। तो कंप्लीट आयतन का भी फॉर्मूला पता होगा। शंकु का आयतन मैं लिख देता हूं। तो आयतन आपको पता होता है, क्या होगा इसका आयतन, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये इसका एक आयतन होता है। इसमें आपको आर चाहिए, एच चाहिए, आर चाहिए, एच चाहिए। आर और एच हम यहाँ से निकालेंगे, कंप्लीट निकाल देते हैं। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है, इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, त्रिज्या का अनुपात 7 है, तो जब अनुपात दे रखा हो तो उससे x मान लेते हैं। 7x इंटू 7x, 2 बार क्यों किया, क्योंकि इसका स्क्वायर करना है, बराबर आपके ले रखा है 1386। अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक तो आप 7 कट कर दीजिए इससे, फिर आपके दूसरा क्या बचेगा, दूसरा इधर भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। जब आप 1386 में 22 इंटू 7 का भाग देंगे तो आपके सामने आएगी संख्या 9। 9 किसकी वैल्यू है, तो आप कहेंगे 9 है एक्स स्क्वायर की वैल्यू। कैसे एक्स स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि ये रहा एक एक्स, ये रहा एक एक्स, दोनों गुणा करके बनेंगे एक्स स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहेंगे 3। एक्स की वैल्यू 3 है। अब आप समझ गए कि त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, त्रिज्या 7 से एक्स की गुणा, क्यों, क्योंकि त्रिज्या 7x है। तो अब आप 7 से x की गुणा करेंगे तो आपकी बनेगा 7 इंटू 3 यानी कि 21। आपके 21 सेंटीमीटर की क्या है, 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। r बराबर क्या हो गया, 21 सेंटीमीटर। और आपके h कितना होगा, तो h दे रखा है आपको 9। 9 अनुपात में इसे x की गुणा करेंगे तो 9 इंटू एक्स की वैल्यू हमने निकाली 3, यानी कि 27 सेंटीमीटर आपकी क्या है, h यानी कि ऊंचाई है। अब आपके सामने फॉर्मूला है, उससे कर दीजिए। तो ये फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखनी है और आप इससे कर सकते हैं। अब आपको कट करना आता होगा तो ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन कैसे करनी है, 3 से आपको 3 को कट करना है, ये रहा 3 और ये रहा 3, दोनों कट हो गए। आगे अब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ हमने मिस्टेक कर दी ना, एक बार सॉरी फिर से देख लीजिए आप, थोड़ी मिस्टेक हो रखी है यहाँ, वो आपको सुधारनी है। मिस्टेक क्या है, फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखते समय क्या ध्यान रखना है, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है आपको 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। फिर आपको आर की जगह क्या रखना है, तो आप कहेंगे आर की जगह आपको रखना है 21 इंटू 21, तो वो रखिए ना 21 इंटू 21। और फिर आपकी रखनी है एच की वैल्यू 27 है ना, 27 है या 29, 27 है। अब इसे काटिए आप 3 बार और 3 से काटिए इसे 3 बार। अब आपको कैलकुलेशन करनी है, देखते हैं क्या आंसर आता है।
तो अब आप गुणा करेंगे तो आपकी क्या आएगा वो आपको कंप्लीट पता है, 12,774 है क्या, 474 है, तो आप 474 से सेंटीमीटर क्यूब में, ये रहा आपका आंसर, यहाँ ये दे रखा है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, फॉर्मूला लगाना है और आंसर करना है। हालांकि क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, इनका सॉल्यूशन टाइम पर होना संभव नहीं है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फिर भी एग्जामिनर चाहता है हमें ऐसा बच्चा मिले जो कंप्लीट टाइम पर अपना एग्जाम दे दे। अब देखिए बार्क एग्जाम के लिए प्री और एडवांस के लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च है, दोनों के लिए इलेक्ट्रिशियन वाले ले सकते हैं, प्री वाले सभी ले सकते हैं, प्री की अलग से लॉन्च है। और वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, इतनी मेहनत करते हैं, बिना फैन ऑन किए हुए क्लासेज लगा रहे हैं, तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप क्लासेज को ज़रूर देखिए। ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, बड़ा क्वेश्चन है, आई होप आप सभी कर देंगे, इंटेलिजेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब आपके कमेंट को देखते हुए इतनी टाइम गला तो फाड़ लिया, पता नहीं आप कैसा रिस्पॉन्स देंगे, क्या सपोर्ट करेंगे उसका पता नहीं है, लेकिन मेहनत तो कर ली है। अब आप देख लेते हैं आपका सपोर्ट कैसा रहता है, उसके अकॉर्डिंग ही आगे वाली क्लासेज डिसाइड करेंगे। भाग्यनगर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट लिंगमपल्ली के लिए और 3 टिकट हाईटेक सिटी के लिए खरीदते हैं तो कुल कीमत होती है आपके 111 रुपये। हालांकि यदि हम लिंगमपल्ली के लिए 4 टिकट और हाईटेक के लिए 5 टिकट खरीदते हैं तो कुल कीमत 197 रुपये होती है। बस स्टैंड से हाईटेक सिटी का किराया बस स्टैंड से लिंगमपल्ली के से किराए से कितना अधिक है, सारा निकाल लेते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 3 मिनट में इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सोल्व ही नहीं करेंगे, आपको भी समझाएंगे। अब देखिए आपको मान लेते हैं लिंगमपल्ली को मैं एल से बताऊंगा, हाईटेक को मैं एस से बताऊंगा। पहले ये दे रहा है 2 लिंगमपल्ली की टिकटें और 3 हाईटेक सिटी की टिकटें, वो कितने रुपए में ले रहा है, तो आप कहेंगे 111 रुपये में ले रहा है। फिर वो ले रहा है आपकी 4 लिंगमपल्ली की टिकटें और फिर 5 ले रहा है आपकी हाईटेक सिटी की बस टिकटें और वो ले रहा है 197 रुपये में। तो अब आप कह सकते हैं कि हम निकाल सकते हैं विलोपन विधि से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो विलोपन विधि लगाएंगे। यदि हमें इसे 4 करना है तो 2 से गुणा कर देते हैं ऊपर वाली पूरी समीकरण को। विलोपन विधि आपने 10th में पढ़ी होगी। अब ऊपर वाली को सभी को 2 से गुणा करेंगे तब आपके सामने क्या आएगा, 4L प्लस 2 की आप 3 से गुणा कीजिए तो आपके आएगा 6H 6H, फिर आपके आएगा 111 का 222 आपके सामने आ जाएगा, यानी कि आपके कितने रुपए लगेंगे, 222, ये आपके टिकट का किराया हो जाएगा। फिर नई समीकरण नीचे लिखिए 4L 5H 4L प्लस 5H, ये आपकी कितना था, 197 रुपये का था। अब देखिए इस विधि में हम विलोपित कर देते हैं, प्लस का है माइनस कर देंगे और इसे भी माइनस कर देंगे, ये प्लस माइनस कट जाएगा। अब देखिए क्या होगा, अब आप कहेंगे कि 6H में से 5H गए तो ये अब प्लस का नहीं था, माइनस का हो गया नीचे वाला। तो अब आपको देखना है कि H बचा, H की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो H की वैल्यू आ जाएगी आपके 222 में से 97 घटा दीजिए तो 22 वो और 3 ये 25 है ना, तो ये 25 आपकी वैल्यू आ जाएगी H की, यानी कि ये जो H है इसकी वैल्यू 25 है। अब H की वैल्यू 25 आ गई है तो हम L की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। H की वैल्यू 25 आई है तो अब हम सभी पहले वाली समीकरण में रखकर सोल्व करेंगे। और पहले वाली समीकरण हमें याद है क्या है, 2L प्लस 3H बराबर कितना था, 111। अब देखिए 2L तो हमें पता नहीं है, लेकिन 3H 1H की वैल्यू पता है हमें, 25 है, उसकी जगह रख लेंगे और 111 आपके सामने है। 2L प्लस आपकी कितना हो जाएगा, 25 75, और L की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इधर जो संख्या है उस 111 में से 75 माइनस कर देंगे, तो 75 आपकी क्या होगा, 25 वो हो गई और आपकी 11 वो हो गई, तो आप क्या कहेंगे, 25 और 10 35 और 36 है ना, तो 2L बराबर क्या हो जाएगा, 2L बराबर आपके सामने हो जाएगा 36। कैलकुलेशन आपको आती होगी, जब L की वैल्यू निकालनी है तो L की वैल्यू आ जाएगी 18, यानी कि L बराबर क्या हो गया 18 और H बराबर क्या हो गया 25। ये मैं आगे लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पे, L बराबर आपकी 18, H बराबर आपकी 25। अब आपसे पूछ रहा है कि कितने रुपए टिकट किया जाता है, तो H यानी कि हाई सिटी के लिए इतने हैं, लिंगमपल्ली के लिए 18 हैं, तो 7 रुपये ज़्यादा हुए कि नहीं हुए, ये लो घटा लो और आप कैलकुलेशन कर लो। ये रहा 7 रुपये वाला आंसर, ये आपके सामने है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी आप कर दीजिए, 3 मिनट में क्वेश्चन आपको समझा भी दिया और हो भी गया। इसी बात पर आपको लाइक करना है, लाइक करके आगे बढ़ जाइए। ये 3-4 पेज लगे हैं आपको समझाने में। अब देखिए आगे क्वेश्चन है, एक ऐसे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो और पाई की जगह आपको 22/7 नहीं 3.14 लगाना है। तो देखिए अर्धवृत्त, अर्धवृत्त यानी कि पूरा वृत्त क्या होता है, पूरा वृत्त ऐसे बनता है, कैसे बनता है, कह दो सर हमने पढ़ा है, पूरा वृत्त ऐसे बनता है,
ये क्या बन गया, पूरा वृत्त तो नहीं बना यार। तो ये लोग पूरा वृत्त बना देते हैं आज आपके सामने। ये रहा पूरा वृत्त ऐसे बनता है, तो पूरा वृत्त ही बनाएंगे, बीच में बनता है क्या, पूरा वृत्त ऐसे बनता है। और आधा वृत्त कैसे बनेगा, तो आप कहेंगे आधा वृत्त ऐसे बनता है। अब फर्क क्या है कि फर्क है इसमें आधा कर दिया है। ये जो होती है ना मिड पॉइंट से लेके यहाँ तक की, इसे बोलते हैं आर यानी कि त्रिज्या। और इसमें क्या है, त्रिज्या दो भागों में बटी हुई आर आर, यानी कि इसे हम कह सकते हैं 2r। क्या है ये 2r, या इसे d भी कह सकते हैं, यानी कि डायामीटर व्यास होता है ना, वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। त्रिज्या को जब 2 से गुणा करते हैं तो व्यास की वैल्यू आती है। अब ये होता है इसकी जो परिधि होती है ना, क्षेत्रफल तो हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर लगाना है। ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। तो ये रहा, इसका क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और इसका भी क्या होगा पाई आर स्क्वायर तो होगा, लेकिन आधा है यानी कि 2 में भाग लेंगे। बस इतना ही अंतर रखना है और कुछ अंतर नहीं है। अंतर क्या है, बस क्षेत्रफल के सूत्र में है। अर्धवृत्त है यानी कि सूत्र तो हमें वृत्त का ही लगाना है पाई आर स्क्वायर, लेकिन आधा कर देना है, 2 से भाग दे देना है। और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, तो पाई की जगह आपको लिखना है 3.14, और आपको यहाँ लिखना है आर की जगह, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ नीचे बताऊंगा ना, 3.14 इंटू आर की जगह 15 इंटू 15 बट्टी आपको 2 क्यों लगाना है, समझ गए होंगे। आप कहेंगे समझ गए क्यों, क्योंकि आपको अर्धवृत्त का निकालना है, आधा करना है। अब देखिए इधर आप कहेंगे 2 जीरो लगा देंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे, और आंसर आपके आ जाएगा 353.25। कैलकुलेशन करके आप अपने आंसर का मिलान कर लीजिए, ऐसा ही आंसर आ रहा है आई थिंक, तो आप अपनी कैलकुलेशन जरूर कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा दे रखा है। बस आज इसी क्वेश्चन पर क्लास रोकेंगे, क्वेश्चन तो अभी 5-6 बाकी और हैं, लेकिन आज इतना ही करेंगे क्योंकि 30 मिनट की क्लास होने को आई है। 4 अंकों की वह संख्या बड़ी से बड़ी क्या होगी जो इससे पूरी तरह से विभाज्य हो। मान लेते हैं 15 से कोई संख्या विभाज्य है, इसका मतलब वो 3 से भी होगी और 5 से भी होगी। यदि कोई संख्या 21 से विभाज्य है, यानी कि वो 7 से भी होगी और 3 से भी होगी। कोई संख्या 36 से डिविजिबल है, यानी कि वो 9 से भी होगी, 3 से भी होगी, ऐसे कर सकते हैं। और कोई संख्या 42 से डिविजिबल है, यानी कि भाज्य है, तो उसका मतलब वो 7 से भी होगी और 3 से भी होगी। 2 से तो लगभग सारी संख्याएं भाग्य हो ही जाती है, सब का भाग जाता है 2 में। तो अब हम संख्याओं को एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहली संख्या आपको दे रखी है, मैं ऑप्शन को एक एक करके यहाँ एक्सप्लेन करूंगा। 8 9 30, 8 9 30। तो आप इसे करेंगी तो आप कहेंगे कि 5 से चली जाएगी। इसमें 5 से क्यों चली जाएगी, क्योंकि 5 का मतलब होता है जिसके अंत में 5 और 0 हो वो संख्या 5 से भाज्य होती है। अब वो संख्या 7 से जाएगी कि चेक कर देते। अब वो संख्या 7 से डिविजिबल है क्या, हम चेक कर लेंगे। तो 7 का भाग देंगे तो आप कहेंगे कि 12 बार 84, और ऐसे करके आपको भाग देना है पूरी संख्याओं में। आप इन संख्याओं का जो मैंने यहाँ लिखी है इनका भाग देकर देखना है कौन सी पूरी तरह से भाज्य है। तो केवल यही संख्या है जो पूरी तरह से इससे विभाज्य होती है, सभी संख्याओं से विभाज्य हो रही है। मैं आपको करके बता देता हूँ क्या है। 88 20 है क्या, 88 20 5 से भी 15 से जा रही है। 15 से क्यों जा रही है, क्योंकि 3 और 5 दोनों से जा रही है। करके बताऊँ आपको, 88 20 है ना, यानी कि 3 से डिवाइजिबल करेंगे तो 2 बार, फिर आपके कितने बचेगा 27, यानी कि 9 बार, और 1 बचा 4 बार 12। ये लो इतनी बार 3 से चली गई। अब 5 से जा रही है कि नहीं ये भी चेक कर देते हैं, क्योंकि 5 से जाएगी इसका मतलब 15 से जा रही है। अब 5 से जा रही है यानी कि 1 बार, और आपके 7 बार 35, फिर 3 बचे यानी कि 6 बार 30 और 4 बार, यानी कि ये ऐसे 5 से चली जाएगी। फिर आप और करके देख सकते हैं। अब आपको किससे भेजनी है, 3 से होगी 5 से होगी तो 9 और 3 से हो जाएगी। अब आपको देखनी है कि 7 से जा रही है या फिर नहीं। 7 से भी चेक कर देते हैं, 7 से जा रही है क्योंकि 7 एकम 7, और फिर 7 दूनी 14, फिर 4 बचे 6 बार 42, यानी 1260। यानी कि ये एक ही संख्या है जो 3 5 और 7 से जा रही है, और 3 5 7 से जो जाती हैं वो 15 21 और 36 42 से भी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस क्लास में बने रहने के लिए, शेयर करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। आप सभी ने लाइक तो कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए।